सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त स्नेह देकर, अव्यक्त शिक्षाएं देकर हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता अव्यक्त बना रहे हैं। तो आज बाबा जो अव्यक्त वाणी चला रहे हैं उसका टॉपिक में कह रहे हैं, बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। क्योंकि दुनिया में भी जिससे हमारे स्नेह होता है, जिससे प्यार होता है, उसके समान बनने की एक इच्छाएं रहती है और करके दिखाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह शोभा नहीं, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और अति न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वलय से सभी बच्चों को स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूरिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। कहते हैं, चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में बाप दादा वरदाता बच्चों को यही वरदान दे रहे थे, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेह मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेह मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसे भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लाना है और स्नेह देना है। तो कैसे होगा वो? सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान से हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। भागते ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। इसलिए भागते अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार के प्रति जो भावना है वो प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ परिवार के प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरबपति बहुत है, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी है। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें और कुछ करें, इसी में ही समय
गंवा देते हैं। उनका संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छा बन गए हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराइयों को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छे हैं इसकी बधाई मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना। बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं, बहुत बच्चों के बधाइयां का कार्ड आए हैं बाबा के पास। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजा व संकल्प किया तो संगम पर हर सेकंड नया है। संगम के हर सेकंड की बधाई। कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड की हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडार से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई वृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडार से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हो, और सेंटर पर हो तो बाप भी सेंटर के हो गए ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इसी स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट अर्थात खाद पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो हर सेकेंड सेरेमनी मनाने की बधाइयां हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बातें, ये सारी बातें समझा तो साथ में बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वो है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहां भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है, तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट महावन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा अपने सोमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां अडर मानती रहेगी। सदा अपने सोमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां अडर मानती रहेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सफलता मूर्त विश्व सच्चे सेवाधारी आत्मा हूं।
मुरली को और गहरी रीति से आज की अव्यक्त वाणी को चिंतन करते हुए वो शक्ति भरनी है जो बाबा ने खास कहा है हम बच्चों को। उसके लिए हमें अनुभव के खजानों से भरपूर होना है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्नेह दिया तो ईश्वरीय परिवार में स्नेह पाते हुए हम जब ज्ञान में आए, ऐसे आने वाली आत्माएं पूरे ब्राह्मण परिवार को हमें स्नेह देते रहना है, आगे बढ़ना है। हमेशा याद करना है बाबा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के पर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।